हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स कंगारू का तिलिस्म, जो कि तौसी पाताल लोक में का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सांपों के विशेषज्ञ कालचक्र ने पाताल लोक के सर्वशक्तिमान इच्छाधारी सांप तौसी को अपने जाल में फांसने के लिए पृथ्वी लोक के इच्छाधारी सांप चक्रधर का प्रयोग किया। कालचक्र तौसी को कंगारू के तिलिस्म में भेजना चाहता था, क्योंकि उस तिलिस्म को केवल तौसी ही तोड़ सकता था। तौसी को जाल में फांसने के लिए चक्रधर ने अप्सरा का रूप धारण कर लिया, परंतु वह तौसी को धोखा न दे सका। तौसी पहचान गया कि वह अप्सरा नहीं है। उधर चक्रधर को भी आभास हो गया कि वह तौसी को धोखा देने में नाकामयाब हो गया है। अब आगे। मैं अष्टभुजाधारी हूँ। पाताल लोक के युद्ध की बात और थी, यह पृथ्वी लोक है। यहाँ मैं तौसी को नाको चले चबा दूंगा। यह शैतान आखिर है कौन, और इसने मेरी अप्सरा की शक्ल कैसे धारण कर ली? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। और कंगारू के तिलिस्म का रहस्य क्या है? ये मुझे उस जगह क्यों ले जाना चाहती है? तौसी, कंगारू के तिलिस्म तक तो तेरी मेरी दोस्ती रहेगी, फिर तेरा अंत होगा। वैसे भी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती। अप्सरा, तुमने बताया नहीं कंगारू के तिलिस्म का रहस्य क्या है? कंगारू नामक जादूगर ने एक तिलिस्म बनाया हुआ है जो कंकाल टापू पर है। वह टापू कंकाल की शक्ल का बना हुआ है। इस टापू में छोटी बड़ी सैकड़ों तिलिस्मी नहरें हैं। इन नहरों में कहीं खतरनाक समुद्री जीव हैं, तो कहीं भंवर जाल बने हुए हैं। अगर सारे संकट पार हो जाए तो हम स्वर्ग पालेंगे। क्या पृथ्वी पर भी स्वर्ग विद्यमान है? नहीं तौसी, वह धरती का स्वर्ग है। धरती का सबसे बड़ा शैतान कंगारू वहां रहता है। उसे समाप्त करके तुम वहां के राजा बनोगे और मैं रानी, और कंगारू की बेशुमार दौलत भी हमारी होगी। क्या वहां कोई खजाना है अप्सरा? हाँ, ऐसा ही समझ लो। चक्रधर ने युक्ति बदली। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वह पाताल लोक पर हमला करके वहां अपना तिलिस्म बनाना चाहता है। अगर वह सफल हो गया तो हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। पाताल लोक पर हमला? संसार के किसी प्राणी में इतनी शक्ति कहां अप्सरा। उसके पास ऐसी शक्ति है। उसके पास सबसे खतरनाक इच्छाधारी सांप चक्रधर है, और चक्रधर तुम्हें भी खत्म करके मुझे हासिल करना चाहता है। चक्रधर? ओह, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? जब मुझे पता चला कि तुम चक्रधर की तलाश में सुंदरगढ़ कूच कर चुके हो, तो मुझसे भी ना रहा गया। चक्रधर ने पहले भी मुझे प्राप्त करने की कोशिश की थी, और मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान भी चुकी थी। लेकिन उसने तो कहा था कि वह सुंदरगढ़ रहता है। उसने तुम्हें पाताल लोक से बाहर भटकते रहने के लिए यह चाल चली, ताकि तुम उसे सुंदरगढ़ में तलाश करते रहो और वह पाताल लोक पर हमला कर दे। फिर तो मैं कंगारू के तिलिस्म में अवश्य जाऊंगा। कंगारू और चक्रधर दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे। दोनों समुद्र के किनारे पर नौका से उतर गए। समुद्री घाट पर। यहां से हमारी समुद्री यात्रा शुरू होगी। हमारा यह सफर किसी लॉन्च पर होगा। वो देखो, लॉन्च आ रही है। लॉन्च तट पर आ गई। लॉन्च का कप्तान बाहर आया। वह और कोई नहीं, कालचक्र ही था। कंकाल टापू तक हमें पहुंचाना होगा। हम उसकी भरपूर कीमत देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। यह भी इसी का कोई साथी लगता है। दोनों की मिली भगत है। चलो तौसी, अब हमारी समुद्री यात्रा शुरू होती है। लॉन्च में। यह हमारा विश्राम कक्ष है। तभी, मैं आपका सेवक हूँ सामरी, लीजिए जलपान ग्रहण कीजिए। अगर मैं अपने जहर की थोड़ी सी मात्रा इसके कंठ में उतार दूं तो ये मेरे बस में हो जाएगी। फिर मैं इससे सब कुछ पूछ सकता हूँ। तौसी ने जहर की कम मात्रा गिलास में उड़ेल दी। जहर इतना कम पहुंचना चाहिए कि इसकी मौत ना हो जाए, और नजरें बचाकर गिलास बदल दिया। अब इसे नींद आएगी। फिर जब यह जागेगी तो, अरे, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? जलपान करने के तुरंत बाद दोनों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद, अब मैं इस पर वैज्ञानिक प्रयोग करूंगा कि ये मेरा आज्ञाकारी शिष्य बन जाए, चक्रधर की तरह। इन्हें बेहोश करने के लिए मेरी दवा सफल रही, जिसे जलपान में मिलाया गया था। सामरी, तौसी को उठाकर मेरे केबिन में पहुंचा दो। ओके बॉस। कालचक्र के केबिन में। ये वो मशीन है जिससे तौसी के दिमाग की तरंगे मेरे दिमाग से जुड़ जाएंगी। यंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया। तौसी, आने वाले कल में तुम मेरे शानदार सेवासालार कहे जाओगे, और तुम वह काम करोगे कि दुनिया देखती रह जाए। लेकिन तुम मुझसे अब कभी बगावत नहीं कर सकोगे।
मैं तुम्हारे दिमाग में अपनी सोच पहुंचा दूंगा। किर किर किर। काम खत्म। सामरे, तौसी को उस केबिन में पहुंचा दो और तब तक आराम से सोने दो जब तक तिलिस्म का पहला द्वार नहीं आ जाता। थोड़ी देर बाद लॉन्च की डेक पर, सामरी, क्या तुम्हें टापू नजर आ रहा है? नहीं तो बॉस, सामने तो गहरी धुंध है। कंकाल द्वीप पर हमेशा यही धुंध छाई रहती है। यही तो इसकी पहचान है। जो जहाज इस धुंध में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह धुंध कंगारू तिलिस्म का पहला द्वार है। इसे तोड़ने का उपाय तो मेरे पास है। लो, ये चश्मा लगा कर देखो। वाह बॉस, अब तो मुझे टापू नजर आ रहा है। यह तिलिस्मी चश्मा मैंने परसों की याद साधना के बाद तैयार किया है। इसे पहनने के बाद वो चीजें नजर आती हैं जिसे साधारण आंखों की रोशनी नहीं देख पाती। कंगारू को लोग भले ही जादूगर कहें, परंतु मैं उसे वैज्ञानिक कहता हूँ। जाओ, चक्रधर को बुलाओ। उन्हें होश आ गया होगा। कप्तान ने आपको याद किया मैडम। शायद वह मुझसे पेमेंट मांगना चाहेगा। मैं अभी आई। सामरी वहीं डटा रहा। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जब तक मैडम वापस नहीं आ जाती, सामरी आपकी देखभाल करेगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। क्या मुझे बेहोश कर दिया गया था? जलपान के तुरंत बाद ऐसा हुआ था। और जलपान लाने वाला सामरी। क्या तुमने जलपान में ऐसी कोई चीज मिलाई थी कि हमें नींद आ जाए? हाँ, मिलाई थी। मैं ये देखना चाहता था कि उसे सेवन करने करके इंसान कितनी देर तक बेहोश रहता है। सच सच बता, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। मैं सच तोड़ रहा हूँ, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। और मैं कितना खतरनाक हूँ ये तुझे अभी बता ही देता हूँ। हा 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 ठाक। चाहे जितना मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। डिशुम डिशुम डिशुम। 100 चोट सोनार की और 1 चोट ठाक सामरी की। डिशुम। याहो। सामरी के एक ही घूसे से तौसी हवा में कलाबाजी खाता नजर आया। एक यही घुसा था। अगर मैं काले देवता का नाम लेकर युद्ध करता तो कयामत ही आ जाती। भूल कर भी कभी सामने से पंगा मत पड़ना पट्टे। लेकिन दूसरे ही पल, चलो ये भी करके देख लो। अब देखो मैं क्या करता हूं। जूम धाम। ओह, ये तो सचमुच फौलाद है। तभी, ये क्या हो रहा है? आपके साथ मुझसे कुछ दांव पे सीख रहा है मैडम। चलो यहां से बाहर निकलो। याद रखना सामरी, हमारी अगली मुलाकात जोरदार होगी। मैं याद रखूंगा। सामरी के जाने के बाद मैंने कप्तान को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि हमारी वापसी तक वह यहीं रहे और हमारी मदद करे। उसकी मदद की जरूरत भी क्या थी? वह बहुत अनुभवी व्यक्ति है और उसे मालूम है कि हम तिलिस्म में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेक पर, देखो कैसी धुंध है। इसमें तो कुछ नजर नहीं आता। अब चश्मा लगाकर देखो। अरे वाह, टापू है। बिल्कुल कंकाल के आकार का टापू है। यही है हमारी मंजिल। अब हम किश्ती से आगे बढ़ेंगे। अलविदा कप्तान, हम जल्द लौट आएंगे। लेकिन समस्या यह है कि मैं तो मछली बन सकता हूँ, तुम नहीं बन सकती। मैं ऐसे ही नौका में लेटी रहती हूँ। तुम रस्सी अपने साथ ले जाओ और उसे खींचते हुए नौका को आगे बढ़ाते रहना। क्या नौका पर तीरों का हमला नहीं होगा? तुम उसे पानी के अंदर डुबोकर खींचना ताकि तीरों से सुरक्षित रहे। आगे चलकर हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। दांतों में रस्सी दबाकर तौसी पानी में उतर गया और उसने शार्क मछली का रूप धारण कर लिया। उसने जल सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में प्रवेश करते ही जल राक्षस ऑक्टोपस की विशाल भुजाओं ने उसे लपेट लिया। कर कर। पानी में ऐसा तूफान आया कि नौका भी उलट गई। अवश्य ही नीचे जंग हो रही है। ओह, तो ये है पहले द्वार का रक्षक। अप्सरा रूपी चक्रधर भी ऑक्टोपस पर आक्रमण कर दिया। अप्सरा, तुम आगे निकल जाओ, मैं इसका खात्मा करके आता हूं। नहीं तौसी, इसका खात्मा किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता। इसकी लंबी भुजाएं हर तरफ फैली हुई हैं। करड़ करड़। कुछ ही देर में ऑक्टोपस जंग हार गया। उसकी 8 भुजाएं कटकर अलग हो गई और ऑक्टोपस के मरते ही तीरों की बौछार रुक गई। रास्ता साफ हो गया। चलो, और अब हमें किसी चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर लॉन्च पर चक्रधर के दिमाग से संदेश में लड़ाई की पहरादार तोड़ दिया गया है। चलो सामरी, हमें भी अब यात्रा शुरू करनी होगी। तिलिस्म में ऐसे 7 द्वार हैं। आगे चलकर एक साथ 4 नहरों का चौराहा आ गया। अगर हम गलत रास्ते पर निकल गए तो सारा जीवन भटकते भटकते बीत जाएगा। तो फिर इनमें से कौन सा रास्ता सही है? तुम कुछ सोचकर बताओ, मैं भी सोचती हूँ। अरे वाह, गौर से देखो। इन धारों में 3 नहरों में पानी तेज बह रहा है और एक में पानी का ठहराव है। हाँ,
और जिस रास्ते में पानी का ठहराव है वही हमारा मार्ग है। चलो इसी रास्ते पर मंजिल इधर ही है। थोड़ी देर बाद वह दूसरा द्वार है तौसी। इसका आकार शेर के जबड़े की तरह है। ओह, इसके अंदर से तो आग के शोले लपक रहे हैं। लेकिन पानी के अंदर तो आग नहीं होगी। पानी में मत उतरना तौसी, नीचे उबलता हुआ पानी होगा। इस आग को पार करने के लिए अपनी मणि का प्रयोग करो। मणि? तुम्हारे पास जो मणि है उससे ऐसी किरणें निकलती हैं कि जैसे ही ये शोले उससे टकराएंगे बुझ जाएंगे। तौसी ने तुरंत मणि निकाल ली। अरे वाह, कमाल है, यह आग तो सच में बुझ रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मणि में ऐसी शक्ति भी है? यह वास्तविक आग नहीं थी तौसी, और कोई भी तिलिस्मी आग इस मणि को नहीं छू सकती। मुझे सिर्फ दो दरवाजों की जानकारी थी, किंतु आगे के सारे तिलिस्म इसी मणि की शक्ति से तोड़े जा सकते हैं। तीसरे द्वार पर, इसमें तो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। मणि को आंखों के सामने लगाकर देखो, वास्तविकता नजर आ जाएगी। वाह, पत्थर नहीं है अप्सरा, ये तो फूल हैं। चौथे द्वार पर, यहां तो रास्ते ही बंद है। द्वार पर 3 बार मणि से दस्तक दो, खुल जाएगा, क्योंकि इस मणि का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ठक ठक ठक, द्वार खुल गया। यह तो वह शक्ति थी जो सिर्फ तौसी के पास है। इस मणि के रहते सारे द्वार पार हो जाएंगे, लेकिन अंतिम दरवाजा पार नहीं हो सकेगा। उन्होंने 5वां द्वार भी पार किया। छठे द्वार पर, यहाँ पानी का तेज भंवर की तरह घूम रहा है। हाँ, क्योंकि पानी में भंवर होगा होना, और जो पानी में उतरेगा वो भंवर में फंस जाएगा। मणि की अंतिम शक्ति का प्रयोग करो, इसे गुफा में फेंक कर मारो, पानी का भंवर बंद हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो मेरे हाथों से मणि निकल जाएगी। नहीं तौसी, मणि इस तिलिस्म को तोड़कर वापस तुम्हारे पास होगी। बस इसके बाद हमारी मंजिल होगी। तौसी ने मणि फेंक कर मारते ही पानी का भंवर रुक गया और द्वार खुल गया। छठा द्वार भी पार हो गया, लेकिन मणि तो वापस नहीं आई। अब मणि तुम्हें 7वें और अंतिम द्वार पर मिलेगी तौसी। 7वें द्वार पर पानी की सुरंग समाप्त है, और वह गोल सुराख अंदर जाने का रास्ता है। गौर से देखो, यह कंगारू की शक्ल का पहाड़ है। इसके पेट में यह सुराख है, मगर अगर इसका पेट पार कर गए तो जादूगर कंगारू मारा जाएगा। लेकिन इसका पेट पार कैसे होगा? इस सुराख में सांप बनकर घुस जाओ। तुम्हारी मणि इसी के गर्भ में चली गई है। जैसे ही तुम उसे हासिल करोगे तिलिस्म टूट जाएगा। तौसी सांप बनकर सुराख में घुस गया। थोड़ी देर बाद, बस अब वह कंगारू से युद्ध लड़ रहा होगा। कंगारू एक बार ही अपनी शक्ति इच्छाधारी पर प्रयोग कर सकता है, उसके बाद वो उस योग्य नहीं रहेगा कि मुझसे युद्ध कर सके। एक इच्छाधारी की बलि के बाद कंगारू दूसरे इच्छाधारी के हाथों मारा जाएगा, यह भविष्यवाणी है। काफी देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। अब तक तौसी की बलि चढ़ चुकी होगी। चक्रधर भी सांप बनकर 7वें द्वार के सुराख पार कर गया। कंगारू भवन का रास्ता खुला है, इसका मतलब तिलिस्म टूट चुका। कंगारू भवन में प्रवेश करते ही, अरे, मेरा रूप बदल गया। हा 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 हा। कंगारू भवन में तुम्हारा स्वागत है चक्रधर। वो देखो, तुम्हारा दोस्त तौसी यहाँ कहाँ कैद है। देखा तौसी, पहचान लो अपनी अप्सरा को। कमीने चक्रधर, मैं तुझे ही तलाश करने तो पृथ्वी लोक आया था, और तूने मुझे धोखे से यहाँ बलि चढ़ाने भेज दिया। मुझे इस शीशे के जार से आजाद कर दो कंगारू। मैं वादा करता हूँ कि चक्रधर की बलि चढ़ाकर तुम्हें मणि दे दूंगा। हाँ तौसी, तुम्हारी बलि तो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे मणि चाहिए, और मणि तब तक मेरी नहीं हो सकती जब तक तुम खुद इसे अर्पित ना करो। देखो, तुम्हारी मणि मैंने भवन में सजा कर रखी है। जार खोल दो और इन्हें तलवारें दे दो। का मणि 7वें द्वार में कंगारू के पास पहुंच चुकी थी चक्रधर। उसने मेरी मणि इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि उसे मणि का स्वामी बनना है, और अगर मैं मर जाता तो मणि भी फटकर अदृश्य हो जाती। अब तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है, सावधान। चक्रधर की अष्टभुजाएं प्रकट हो गई। ऐसे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे तौसी। तो फिर गौर से सुनो, हमारी जंग का फैसला बाद में होगा। अभी लड़ते लड़ते कंगारू तक पहुंचने की कोशिश करो, फिर तुम कंगारू पर हमला कर देना। कंगारू तुमसे युद्ध लड़ेगा तो मैं मणि हासिल करूंगा। उसके बाद इनमें से कोई हमसे जंग नहीं जीत सकेगा। ठीक है? एक बार तौसी मुझे मणि प्रदान कर दे, फिर मैं तौसी को भी समाप्त कर दूंगा। लड़ते लड़ते दोनों कंगारू की तरफ बढ़ते चले गए। अचानक तौसी कंगारू के साथियों पर टूट पड़ा और चक्रधर कंगारू पर झपटा। आए, अचानक कंगारू के हाथ में भी तलवार दिखाई दी। यह तिलिस्मी तलवार है, देख तेरी अष्टभुजाओं को कैसे काट देती है। आ खचाक, आ खचाक, खचाक, आई खचाक। तौसी, मेरी मौत के बाद कंगारू को मत छोड़ना, उसकी तिलिस्मी शक्ति खत्म हो जाएगी। लड़ते लड़ते तौसी मणि तक पहुंच गया। तौसी ने मणि हासिल की। घबराओ मत चक्रधर,
मैं तुम्हारी मदद को आ रहा हूं। तब तक चक्रधर की आखिरी भुजा कट गई। तौसी, काल चक्र महान शक्ति है, सुनते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। खचाक, ये ले, तेरी बलि कबूल है। मेरी बलि कबूल कर कंगारू। है, मेरी तिलिस्मी तलवार कहां गई? आए। लेकिन तौसी फुर्ती से लपका और बचाओ, मुझे छोड़ दो तौसी, मेरा साम्राज्य ले लो। तभी गरड़ 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 अचानक कंगारू द्वीप पर भूकंप आ गया। लॉन्च पर इस कंगारू पहाड़ के फटने का अर्थ है हमारी विजय। कंगारू मारा गया। इस समुद्री शैतान ने जहाजों से दौलत टूटी है। वह खजाना अब हमारा है। हम इस खजाने को राष्ट्रहित में प्रयोग करेंगे और अपने देश को सबसे शक्तिशाली देश बनाकर छोड़ेंगे। बस, आप चाहे जो करो, मेरी तो एक ही हसरत थी। तौसी ने मुझे चैलेंज किया था युद्ध करने के लिए, इसलिए मुझे उसकी मौत का अफसोस हमेशा रहेगा। नहीं सामरी, तौसी जिंदा है। चक्रधर ने अपना बलिदान देकर तौसी को छोड़ दिया और अब तौसी मेरा सेनापति होगा। मस्तिष्क के तरंगों द्वारा कालचक्र ने आदेश दिया। तौसी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तिलिस्म टूट चुका है, बाहर आ जाओ। हम कंगारू द्वीप पर आ रहे हैं थोड़ी ही देर बाद। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ बॉस। मुझे चक्रधर ने मरते समय सब कुछ बता दिया कि आप महान इंसान हैं। पृथ्वीलोक में तौसी आपको अपना सम्राट कबूल करता है। तीनों कंगारू भवन पहुंचे। इस शैतान कंगारू ने समुद्री मार्ग पर भारी आतंक फैलाया हुआ था, जहाजों को लूटता था। ये देखो लूट की दौलत। अब आएगा मजा, कभी ना कभी तौसी से मेरा युद्ध तो होना ही है। क्या सामरी और तौसी का युद्ध हुआ? क्या तौसी सदा के लिए कालचक्र का गुलाम हुआ? इन सवालों के जवाब को मिलेंगे तुलसी कॉमिक्स के अगले चित्रकथा महाबली तौसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।